back. So today we'll move to the another question of chapter number 3 actually. So that is your origin and development of money. हम लोगों ने previous lecture में देखा कि money नहीं था तो barter system था, right? So सबसे पहली चीज़ हमारी introduce हुई थी, that is actually the barter system, right? लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा कि बार्टर सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे स्टोरेज वैल्यू, राइट, कि भाई हम लोग किस तरीके से अपने सरप्लस जो प्रोडक्शन हमारा हो गया है तो उसको हम लोग स्टोर करेंगे, राइट। सो यहाँ पर चीज़ क्या हुई, क्योंकि देखो इंसान है, सो कुछ ना कुछ तो वो नया ढूंढेगा ही, कि जहाँ पे कुछ कमी हो रही है तो कुछ ना कुछ हम लोगों को उसके रिलेटेड खोजना पड़ेगा। सो बार्टर सिस्टम में जो लिमिटेशंस थी, जैसे स्टोर वैल्यू, डिफ़िकल्टी इन स्टोर वैल्यू, सो अब दिमाग में ये चीज़ आई कि अगर हमारे पास सरप्लस वीट बच गया है तो उस वीट का हम लोग एनिमल खरीद लें, जैसे काऊ हुई या बफेलो हुआ या गोट खरीद ली हम लोगों ने। सो कुछ ना कुछ हम लोग एनिमल खरीद लें। सो यहाँ पर दूसरा बार्टर सिस्टम के बाद आता है, दैट इज एक्चुअली दी एनिमल मनी, राइट। क्यों? क्योंकि बार्टर सिस्टम में लिमिटेशन थी, दैट इज एक्चुअली डिफिकल्टी इन स्टोर वैल्यू, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्थ हुआ किस चीज़ का, एनिमल मनी का। लेकिन दिमाग में ये भी चीज़ आनी चाहिए कि अगर हम लोग बेटर साइड देखें एनिमल मनी का, तो हम लोगों को थोड़ा उसका बैड साइड भी देखना है कि कुछ ऐसे लिमिटेशन उसके अंदर भी तो हो सकते हैं, राइट। कि भले वो वीट जो सरप्लस हम लोगों ने वो एनिमल खरीद लिया, हमारे पास असेट आ गया, और एनिमल हम लोगों को काव या बफेलो हम लोगों को मिल्क देगा, फिर हम लोग वो बेचेंगे या एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो चीज़ ये होती थी कि ये जो एनिमल है, सो एज अ लिविंग बीइंग है, सो उसकी डेथ, उसको मरना तो है, राइट। सो वो जो मेरी असेट वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्चुअली ज़ीरो हो जाएगी। सो जैसे जैसे ये जो वीट हम लोगों ने, ठीक है, बेचकर हम लोगों ने एक्सचेंज कर हम लोगों ने एनिमल खरीदा। सो एनिमल्स आर एक्चुअली इमॉर्टल, समझे। सो वो तो हम लोगों को एक्चुअली अगर कुछ भी बीमारी हो गई एनिमल्स को या फिर वो मर गए तो हमारा कुछ भी नहीं बचा, हमारे पास कोई एसेट नहीं बचेगी, राइट। फिर इसमें भी लिमिटेशन आ गए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो आप लोगों को पता है कि राज जो करते थे पहले के टाइम पर, किंग्स और ये सब चीज़ें राज्य चलाते थे, जैसे एक एक स्टेट एक एक किंग चलाता था, चंद्रगुप्त मौर्य, हुमायूं, अशोका 1, 2, 3, कितने सारे चीज़ें आप लोग ऑलरेडी अपने हिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ते हुए आए हो, राइट। तो अब जो किंग्स का टाइम था तो उस वक्त जो किंग्स यूज़ किया करते थे वो बड़े बड़े सिक्के यूज़ किया करते थे मेटल के, जैसे सिल्वर कॉइन हो गया या ब्रॉन्ज हो गया। सो ऐसे मेटल कॉइन्स यूज़ होने लगे। क्या यूज़ होने लगे? मेटल कॉइन्स, ठीक है। सो ये यूज़ होने लगा। अब जो मेटल कॉइन्स, अभी तो वो तो बड़े बड़े किंग्स और बड़े बड़े जो राज्य चलाते हैं उन लोगों के पास ही हुए थे, लेकिन जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहता था, जो इतना नहीं कर सकते, उनके बीच में तो अभी भी वही चीज़ चलती थी, भाई वो एक्सचेंज कर ले, तो उनके पास तो ये कॉइन्स हैं और ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। फिर एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे और टाइम बीतता गया और फिर ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एक्चुअली द मॉनेटरी सिस्टम। सो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लास्टली इंट्रोड्यूस किया, दैट इज मनी। सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ पेपर मनी। और अब मनी यूज होने लगा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कुछ भी लो और उसके सामने क्या करो,
मनी दो, सो पेपर मनी प्रोड्यूस होने लगे, करेंसीज इश्यूज होने लगी, और इस तरीके से पेपर मनी का डेवलपमेंट हुआ। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि ओरिजिन, कि हाउ मनी ओरिजिनेट्स एंड डेवलप्स, राइट। सो धीरे धीरे आपको 1 kg राइस चाहिए, सो से फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज़, कि भाई 20 रुपीज़ 1 किलो चावल है, सो आपको कितने किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, सो 20 रुपीज़ 1 kg के अकॉर्डिंग इनटू कर कर आप उतने राइस लेकर जाओ, यहाँ वीट लेकर जाओ। सो इस तरीके से जो मनी है उसने जितने भी यहाँ पर लिमिटेशंस आए हुए थे सबको रिमूव कर दिया, सबको ओवरकम कर लिया। सो हमारा मनी इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्चुअली ये चीज़ डेवलप की थी ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स 200 साल हमारे यहाँ पे राज कर रहे थे, उन्होंने ही ये चीज़ इंट्रोड्यूस की हुई थी, और धीरे धीरे हमारे देश में ये चीज़ डेवलप हुई। यू नो आरबीआई ने उस चीज़ को, आरबीआई इंडिपेंडेंस से पहले ही थी, और इंडियन आरबीआई, सो वो चीज़ डेवलप होती गई, करेंसी इश्यूज होते गए, और हम लोगों ने फाइनली एक्सेप्ट किया एज अ मनी फॉर एक्सचेंजिंग एनी गुड्स और सर्विसेज। अब मनी क्या बन गया, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट, क्लियर। सो ये बन गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर। सो हम लोग जस्ट एक रिव्यू लेते हैं बुक में से कि आपका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट का क्या बताया हुआ है। सो यहाँ पे किस तरीके से एवोल्यूशन आया। In order to simplify the procedure of exchange and to introduce a universally acceptable medium which satisfy the store of value function under the barter system, animals were used as a medium of exchange in India. So इंडिया में यू नो कि भाई जो एक्सचेंज का प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था बार्टर सिस्टम में, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए और एक ऐसा हम लोगों को मीडियम चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, तो उसके चीज़ और जो स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन को भी सेटिस्फाई कर सके। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टोर वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर सके, तो हमारे इंडिया में एनिमल्स एक्सचेंज किए जाते थे, वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है। फिर चीज़ क्या बोलिए, एग्रीकल्चर बीइंग द मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यस, मैंने आपको बताया बिकॉज इंडिया हमारी कल भी एग्रीकल्चर नेशन थी, आज भी एग्रीकल्चर नेशन है, और एग्रीकल्चर नेशन ही रहेगा इंडिया, क्योंकि मोर देन 80-70% पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर देयर बेसिक नेसेसिटीज, फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट। So there was a large production of crops of which required stock stored. Rest of crops were sold to buy animals. So वही चीज़ बोलिए कि हम लोगों को काफ़ी जो स्टॉक बच जाता था तो उसके बदले में हम लोग एनिमल्स खरीद लेते थे। So when required, the animals could also be sold to get goods, services or even the crops in return. Even animals भी बेचे जाते थे जब हम लोगों को कोई ना कोई crops चाहिए या कुछ चाहिए। So in short, animals were exchanged as or were used as a medium of exchange. So when required, the animals could also sold to get goods and services or even the crops in return. In this way, animals like horse, कौन से animals? Horse, cow, buffalo. Horse, cow और buffalo use किया जाता है। Become the means of exchange value for money and trade. Trading और money के लिए as animals use किए जाते थे। फिर चीज़ आई कि the use of animals as a standard measure and a common medium of trade also become a limitation. अब इसमें भी कुछ ना कुछ limitations आने लगी, right, and cause difficulties. Animals are mortal. Yes, they are actually mortal. मैंने भूल से immortal लिख दिया था। Animals are mortal, yes, they get sick and die. So therefore the storage of wealth in terms of value of money in the form of animals was not advisable. So हम लोग जो animals अगर use करते हैं तो वो advisable नहीं हुआ, क्योंकि mortal है, कभी बीमार हो सकते हैं, कभी मर सकते हैं, so वो advisable नहीं रहा, काफ़ी difficulties उसमें भी issues आने लगे। फिर क्या किया गया, 10 valuable mineral stones आ गया, मेटल कॉइन्स और मिनरल स्टोन्स
हम लोग यूज़ करते थे इंस्टीड ऑफ एनिमल्स. At the onset of the imperialism, the use of coins started as a means of trade. फिर क्या यूज़ होने लगे? As a coins for the trading and exchange of goods and services in the kingdom. कहाँ पे यूज़ होने लगे? Kingdom, right? So thus only limitation was there. They were used in a limited societies and regions. अब इस चीज़ का खाली limitation क्या था कि कुछ ही रीजन्स में, कुछ ही सोसाइटी में ये मेटल कॉइन्स और ये यूज़ किए जाते हैं, बाकी मतलब ओवरऑल यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मीडियम नहीं था, राइट? फिर क्या हुआ? डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंस्पायर्ड द नीड फॉर द मॉडर्न मनी एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज. सो धीरे धीरे जैसे बढ़ती गई इंडस्ट्रीज और डेमोक्रेटिक लोग होते गए, पर्सनल नीड्स बढ़ती गई लोगों की और डेवलपमेंट होता गया देश का. सो बाय द सपोर्ट of the central government, the money became widely accepted as a means of exchange of goods and services. Money also succeed in overcoming the limitation of storage or the value of money. ये जितनी स्टोर वैल्यू जो प्रॉब्लम थी, ये वाली एनिमल मनी वाली जो प्रॉब्लम थी, मेटल कॉइन्स वाली जो प्रॉब्लम थी, वो सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम किसने किया? That is actually money. And the even एडवेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम भी स्टार्टअप किया गया, ईजियर बनाया गया. और इवन हम लोग ने क्या किया? बैंकिंग पैटर्न. तो मैं आपको बताऊँ, बैंकिंग हमारे इसमें स्टार्ट हुआ था 1770, मतलब ब्रिटिशर्स जब राज कर रहे थे उस टाइम पर ही. सो वो सिस्टम स्टार्ट किया गया छोटे उस पर, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, एस्टैब्लिश हम लोग करते गए न्यू न्यू बैंक्स एंड ऑल. तो धीरे धीरे क्या होती गई, जो ये स्टोर, मतलब इवन हम लोग ये पैसे को यहाँ पर स्टोर भी कर सकते थे, राइट? सो द एडवेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम मेड इट इजियर टू ट्रांसफर एंड स्टोरेज ऑफ मनी. ओके, सो दैट्स इट अबाउट द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ मनी. क्लियर? थैंक यू.